हाय एवरीवन, शिवानी है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी 10 जॉब के बारे में बताने वाली हूँ जो आप वैसे विदाउट डिग्री भी आप उनको ऑप्ट कर सकते हो। हाई से कि हाई पेइंग जॉब्स है, 12th के बाद कौन कौन सी वो जॉब्स है इसके बारे में आपको बताऊंगी मैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ जॉब्स के बारे में। तो पहली जो जॉब से हमारी कॉल सेंटर की जॉब है, जिसका प्रोफाइल आपकी कस्टमर के एग्जीक्यूटिव हो गई। अब इसमें भी दो टाइप के जो रोल्स होते हैं, एक हमारा होता है इंटरनेशनल का, एक हमारा डोमेस्टिक का। इंटरनेशनल डोमेस्टिक यहाँ पे समझा देती हूँ। डोमेस्टिक जहाँ पर जिनकी कम्युनिकेशन पुअर होती है इन इंग्लिश बेसिकली, जिसकी इंग्लिश में आप इतना अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, आप हिंदी में कंफर्टेबल होते हो या अपनी रीजनल लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हो, वो आपका डोमेस्टिक में आपका आता है और रीजनल लैंग्वेज में आता है आपका। और मैं अगर इंटरनेशनल की बात करूँ तो इंटरनेशनल में आपका होता है जिसमें आपकी इंग्लिश में कमांड अच्छी है, आप इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से बात कर पाते हो, तो वहाँ पे आपका इंटरनेशनल ये आपकी होगी कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव की रोल और कॉल सेंटर की प्रोफाइल। जैसे आप 12th के बाद इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है, आप 12th के बाद इस जॉब को कर सकते हो आराम से। इसकी एवरेज सैलरी बता देती हूँ मैं। तो डोमेस्टिक के लिए इसकी जो एवरेज सैलरी है वो 15,000 है। इससे और भी कुछ कम होती है, कुछ जगह पे कम होती है, पर एवरेज अगर मैं मानूँ तो 15, क्योंकि ज़्यादा भी होती है। और इंटरनेशनल की बात करती हूँ मैं, तो इसकी स्टार्ट हो जाती है 23 अराउंड। हमारी जो 23 के इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, 23 के आपकी इंडिया में एक इंटरनेशनल बीपीओ में जो एक कॉल सेंटर में जॉब कर रहा होता है उसकी 23 के अराउंड होती है। तो ये आपकी एवरेज सैलरी है अगर आप एक कॉल सेंटर में जॉब करते हो और आफ्टर 12th आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो। इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत होती है, बस आपकी जो उम्र होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, वो 18+ होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे दूसरे रोल के बारे में आपको बताती हूँ। तो दूसरा जो रोल हमारा यहाँ पे है वो है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या है? तो डेटा एंट्री ऑपरेटर बेसिकली कंप्यूटर रिलेटेड जॉब होती है, जिसमें आपको काफ़ी सारी जो डिटेल्स होती हैं उनको ऑपरेट करना हो, सॉरी डिटेल्स को आपको मैनेज करना होता है। कंप्यूटर में रखी होती है डिटेल सारी, या आपको दी जाती है, उनको मैनेज करना होता है। सारा आपका कंप्यूटर खेल होता है इसमें इसमें भी आपको कोई डिग्री ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी जगह डेटा एंट्री MIS की प्रोफाइल होती है जिसमें कंप्यूटर रिलेटेड काम होता है, इसमें एंट्रीज करनी होती है, वो बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपको डिग्री नहीं चाहिए होती है, बस आपकी कंप्यूटर पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। बेसिकली आपकी कंप्यूटर में कमांड की बात करूँगी कि आपकी टाइपिंग स्किल्स होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए, और आप कंप्यूटर की जो बेसिक एक्सेल है आप उससे बहुत फैमिलियर होने चाहिए। तो इसकी अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करती हूँ तो इसकी एवरेज सैलरी भी आपकी 15K जा रही होती है इंडिया में, जो इसकी एवरेज सैलरी है। मैं तीसरी जॉब के बारे में बताती हूँ। तीसरी जॉब है हमारी वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और सेल्स एग्जीक्यूटिव की बात करूँगी। अब इसमें काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो इसमें डिग्री भी रिक्वायर करते हैं, बट इसमें ऐसी आपकी जॉब है जो 12th के बाद भी आपको मिल सकती है। मार्केटिंग और सेल्स में मैं यहाँ पे डिफरेंस बता दूंगी। मार्केटिंग यहाँ पे किसी प्रोडक्ट को आपको किसी को फेमस करना होगा, या किसी के आपने देखा होगा किसी मार्केट में आप जाते हो तो किसी प्रोडक्ट के बारे में लोग कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, वो आपका मार्केटिंग का पार्ट आ जाता है। सेल्स में उसी चीज़ को अगर बेच रहे हैं तो वो सेल्स का पार्ट आ जाता है। तो ये आपकी 12th के बाद इसे आप ऑप्ट कर सकते हो। और इसकी जो एवरेज सैलरी की बात करूँ वो मैं है 18K इसकी एवरेज सैलरी होती है। इसके साथ आपकी प्रेजेंटेशन होना चाहिए, पर इसमें आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए होती है। आपकी जो थोड़ा सा आपको बात करने का तरीका होना चाहिए, ये आपकी प्रोफाइल है। तीसरी मैंने आपको बताया। जो चौथी की बात करती हूँ ये उन लोगों के लिए है जिनको, उन लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी है। बेसिकली लड़के भी इसमें अप्लाई करते हैं जिनको मेकअप करना पसंद होता है, या अगर आप वो पर्सन हो जिसको मेकअप करना अच्छा लगता है, मेकअप करना आता है, तो ये जॉब आपके लिए होगी 12th के बाद। कौन सी जॉब है? ये है मेकअप आर्टिस्ट की। अब मेकअप आर्टिस्ट की बात बता देती हूँ मैं कि काफ़ी सारे सैलून्स होते हैं, काफ़ी सारे पार्लर्स होते हैं, काफ़ी सारी जगह अकेडमीज होती है जहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती है। इसके लिए भी आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको मेकअप आना चाहिए अच्छे से। और आजकल सभी को अच्छे से मेकअप आता है, काफ़ी सारे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होते हैं, इस पर आप सीख सकते हो। इसकी अगर सैलरी की बात करती है तो इसकी सैलरी आपकी 21,000 अराउंड इसकी जो सैलरी रहती है, एवरेज सैलरी इसकी रहती है मेकअप आर्टिस्ट की। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ 5th नंबर की आपकी बात करती हूँ तो 5th हमारा है डिलीवरी पर्सन। अब डिलीवरी पर्सन की बात करूँ कि आपको खुद पता है कि डिलीवरी बॉयज़ की कितनी ज़रूरत है, बिकॉज आजकल सब लोग अपने होम पे ग्रॉसरीज हो, फूड हो, सब हमारा होम पे डिलीवर होता है, तो उसके डिलीवरी पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें भी आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ऐसी जॉब है जिसको अगर 10th के बाद भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। लोग 10th के बाद भी इसमें जॉब में चले जाते हैं, लोग लेते भी हैं इसमें आपको बाइक आनी चाहिए चलानी, ये बेसिक है आपका। और डिलीवरी पर्सन की अगर मैं सैलरी बताऊंगी इंडिया में, तो इसकी जो सैलरी है वो अराउंड इसकी 12,000 to 16,000 तक इसकी चल रही होती है, एक डिलीवरी पर्सन की सैलरी। इसके ऊपर आप और भी अर्न कर सकते हो अगर आपके पास इंसेंटिव की इसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। अगर इंसेंटिव आप अर्न करते हो तो इसमें अपना एड ऑन कर सकते हो इस सैलरी में। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ किस जॉब की, तो इसके बाद मैं बात करती हूँ एयर हॉस्टेस की। अब इसमें काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि एयर हॉस्टेस होते क्या है, ये क्या होते हैं। तो बेसिकली ये जो एयर हॉस्टेस होते हैं ये आपके जो फ्लाइट्स होती हैं, अगर मैं एरोप्लेन्स की बात करूँ तो उसमें आपकी आपकी ये जॉब्स उसमें अवेलेबल होती हैं। इनकी अगर मैं सैलरी की बात करूँ, बहुत अच्छी सैलरी है इसकी जो सैलरी होती है वो अराउंड 50 से स्टार्ट होती है। मिनिमम मैं बात करती हूँ, बेसिक सैलरी की बात करती हूँ, 40 to 50 की स्टार्ट होती है, 80 तक जाती है, डिपेंड करता है कौन सी एयरलाइन है
उसके ऊपर आती है, जैसे इंडिगो एयरलाइंस है, स्पाइस जेट है, ये सारी एयरलाइंस हैं जो इनके लिए जो केबिन क्रू की ज़रूरत पड़ती है ये उसमें पार्ट आता है। तो इनकी ये एवरेज सैलरी है। अगर मैं सिर्फ 7th जॉब की बात करती हूँ तो 7th जॉब जो हमारी है वो है कंटेंट राइटर कॉपी राइटर। तो कंटेंट राइटर कॉपी राइटर क्या है, अगेन इसमें भी आपका ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही कंटेंट लिखना होगा। काफ़ी सारे लोग हैं जो हिंदी में भी कंटेंट की डिमांड करते हैं, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो। आप जो रीजनल लैंग्वेज है, मराठी हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, इन लैंग्वेज में भी आपके काफ़ी सारे जॉब्स आते हैं कॉपी राइटर कंटेंट राइटर के, इंग्लिश में भी आते हैं। तो ये आपकी कंटेंट राइटर कॉपी राइटर है, वर्क फ्रॉम होम भी जॉब होती है वाली, और 12th के बाद आप बिना डिग्री के, बिना कोई सर्टिफिकेशन के भी आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। बस आपकी राइटिंग स्किल्स होना चाहिए, आपको राइटिंग लिखना अच्छे से आना चाहिए। ये आपकी कंटेंट राइटर कॉपी राइटर की जॉब में होता है। इसकी अगर एवरेज सैलरी बता देती हूँ तो इसकी एवरेज सैलरी आपकी 23 के आपकी चल रही होती है, एवरेज सैलरी इसकी कॉपी राइटर एंड कंटेंट राइटर की। इसके बाद की अगर मैं जॉब की बात करती हूँ, 8th नंबर की जॉब बात करती हूँ, तो ये जो हमारी जॉब है डॉग ट्रेनर्स की। अब डॉग ट्रेनर से नया हो गया है कि आजकल हर कोई बंदा जो डॉक्टर भी जो डॉग के जिनके घर में डॉग होते हैं बेसिकली, तो उनके लिए ट्रेनिंग कराने के लिए लोग डॉग ट्रेनर के पास भी जाने लगे। काफ़ी सारी ये फेमस जॉब आजकल होने लग गई है। इसमें भी आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, इसमें आपको बस पता होना चाहिए डॉग को कैसे ट्रेन कराना है, क्या टैक्टिक्स होते हैं डॉग को ट्रेनिंग कराने के। तो ये डॉग ट्रेनर की जो जॉब होती है इसकी भी आपकी सैलरी चल रही होती है 18,000 से 23,000 तक। अभी बेसिक आपकी इसकी सैलरी चल रही होती है। डिपेंड करता है कितने आप अच्छे इसको ट्रेनिंग, कितने अच्छे से ट्रेनिंग आप दे सकते हो, कितने अच्छे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी इसमें बढ़ती रहती है। अगर मैं इसके बाद जॉब की बात करती हूँ तो जो हमारा 9th नंबर की है मैं उसमें ऐड करूँगी इवेंट प्लानर की। इवेंट प्लानर की सैलरी क्या होती है, इवेंट प्लानर की एवरेज सैलरी हमारी चल रही होती है 18 के, जो 18 के इसकी एवरेज सैलरी होती है। अब इसमें अब क्या होता है कि इसमें भी आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए। इवेंट प्लानर आप समझ लो कि जो भी इवेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, उनकी प्लानिंग करना, कहाँ होना है, ये सब बेसिकली जो बेसिक इनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उनको फुलफिल करती है इवेंट प्लानर। अगर किसी कंपनी से जुड़े हो तो वहाँ पे आपकी सैलरी, अगर आप एक फ्रीलांसर, अगर आप खुद स्टार्ट करते हो इस चीज़ को, तो डिपेंड करता है आपका कितना प्रॉफिट होता है। तो 80K तक, 90K तक प्रॉफिट इसका जाता है इवेंट प्लानर का। अब मैं लास्ट जॉब की बात करती हूँ। लास्ट जॉब कौन सी है हमारी, लास्ट जॉब में मैं ऐड करूँगी बारटेंडर की जॉब। अब बारटेंडर क्या है, जो क्लब्स होते हैं, जो पब्स होते हैं, उसमें बेसिकली इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जो बारटेंडर की अगर सैलरी बात करूँगी इंडिया में, मैं बात करूँ सैलरी की, इनकी जो एवरेज सैलरी चल रही होती है वो 20 के अराउंड चल रही होती है। 19 भी हो सकती है, 21 भी हो सकती है। मैं 20 के एक एवरेज सैलरी ली है। तो ये मैंने आपको ऐसी 10 जॉब बताई है जिसके लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने 12th पास अभी किया और आपको एक साइड इनकम करनी है, अर्निंग करनी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो आपकी एज है वो 18+ होनी चाहिए। ये सारी जॉब्स हैं। इसके अलावा भी और भी जॉब्स हैं, मैंने 10 जॉब्स ली हैं, इनमें आप अप्लाई कर सकते हो आफ्टर 12th। और साइड बाय साइड अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है, इसके लिए डिग्री ऑप्ट करनी है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये बेसिक जॉब्स है जिसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये अच्छी जॉब है, ऐसी जॉब नहीं है कि जिसमें आप नहीं कर सकते हो। ये हाई अर्निंग जॉब्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, और काफ़ी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें शायद आपको मज़ा भी आएगा। तो ये जॉब्स हैं जो बताया मैंने कि आफ्टर 12th आप कौन कौन सी जॉब्स को कर सकते हो, इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ऐसे जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो आप हमारे वेबसाइट पर जाके, हमारे करियर पेज पे काफ़ी सारी जॉब्स आती रहती है हमारे पास, आप वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हो। और जो हमारा लैंडलाइन नंबर है आप उस पर जाके कनेक्ट कर सकते हो। हमें लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो ऐसी जॉब्स के लिए अपडेट देखने के लिए, और हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है आप उस पर फॉलो कर सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर द वॉचिंग।